हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं कि आज जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। यहाँ दोस्तों के बाद 45 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और दोस्तों, यदि आपने हिंदी का जो स्टार्ट है वो नहीं देखे हैं आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है, पर गणतंत्र का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। क्या ये ऑप्शन होगा? गणतंत्र का अर्थ ये होता है वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। बी ऑप्शन है, शासक राजा या रानी होती है। बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है। बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड, जो राज्य का प्रमुख है, जो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो वो लोगों द्वारा क्या होता है? परोक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल, लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, विधायक का चुनाव होता है, उस तरीके से तो राज्यपाल का होता नहीं है। यदि वैसे होता तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता। अब ये क्या है? परोक्ष लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। परोक्ष रूप से राज्यपाल प्रमुख चुना जाता है, जो राज्य का प्रमुख होता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ये ऑप्शन सही है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है। पूरे देश का मालिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक, देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान लिखा है अपने यहाँ, जो भारतीय संविधान आप सुने होंगे, आप भारत संविधान की बुक भी पढ़ी होगी, तो उसका अभिरक्षक कौन है? उसका अभिरक्षक है भारत का राष्ट्रपति। कौन है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रपति। बी ऑप्शन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल नहीं। मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। सी, प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं होता है। डी ऑप्शन है, राज्यसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल नहीं। तो कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो फ्रेंड्स, संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है 52। तो 52 आर्टिकल में ही लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य है। तो फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74 है। तो दोस्तों, आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य है। तो फ्रेंड्स, आप मंत्रिपरिषद तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, जो केंद्रीय, जो सेंट्रल के मंत्री हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया और गृह मंत्री हो गया, इन्हीं सब के समूहों को क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है कौन? राष्ट्रपति बाध्य है। यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पारित हो जाता है तो उसके लिए उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर विचार करता है या फिर संशोधन भी कर देगा या फिर आपको फिर वापस कर देगा पत्र को कि इसमें कोई गलती है, आप देख लीजिए, ऐसा कुछ। पर जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति को नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को मानना ही मानना पड़ेगा। तो वही बात इसमें कही गई है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल है? 74 आर्टिकल है। 74 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें सी ऑप्शन लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि लिखा होता एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से तब भी सही हो जाता, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता तो भाग लेती नहीं है, तो फ्रेंड्स फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए फ्रेंड्स संसद के दोनों सदन, संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य है, मतलब जिनको वोटिंग द्वारा चुना गया है, उसे निर्वाचित सदस्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो फ्रेंड्स मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं राष्ट्रपति को, सिर्फ निर्वाचित सदस्य कहते हैं। निर्वाचित सदस्य उनका क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति का। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन लिखा हुआ राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल को वोट करते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, बिल्कुल गलत है। उपयुक्त सभी नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही, जो कि ए ऑप्शन लिखा हुआ ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है? तो देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति का वोट, वो राष्ट्रपति को वोटिंग में वो शामिल हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति को वोट कर सकता है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं। महाभियोग का मतलब आप समझते हो कि महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा है? जो कि राज्यों की विधानसभाएं हैं ये राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकती हैं। राज्यों की विधान परिषद है ये राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकती है, परंतु क्या है? लोकसभा राज्यसभा हटा सकती हैं राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा। पर कौन कौन नहीं हटा सकता? राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन भाग नहीं है इसमें? बिल्कुल राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। तो इसमें सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और इसमें बन रहा है फ्रेंड्स, कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है? मतलब इससे क्या समझ में आ गया कि राज्य की जो विधानसभा है और राज्य की जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है। तो फ्रेंड्स अभी जो इसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े थे, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उस लिए वो आंसर बताया गया था क्योंकि ये राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वो बताया गया था कि ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो बिल्कुल 5 वर्ष के लिए होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव और प्रधानमंत्री का भी चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो आप पहले क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। बस सिर्फ यही 2 बात, वो 35 वर्ष की उनकी उम्र होनी चाहिए और भारत के नागरिक हो, बस। न ही कोई क्वालिफिकेशन है ना कुछ नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो फ्रेंड्स वो कई बार निर्वाचित हो सकता है। ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति 1 बार बन सकता है या 2 बार बन सकता है या 5 बार बन सकता है या बहुत बार बन सकता है, ऐसी कोई बात ही संविधान में नहीं कही गई है। तो फ्रेंड्स इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे। तो फ्रेंड्स जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसे कौन शपथ दिलाता है? तो उसे फ्रेंड्स राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश।
मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो वही तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का पद या तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, पहला ऑप्शन है, यदि वो पाँच वर्ष उनका पूरा हो जाए तभी राष्ट्रपति का पद खाली होगा। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, बात क्या होती है, या तो राष्ट्रपति क्या हो, पागल दिवालिया हो जाए, या तो फिर वो उनको जो करना है, राष्ट्रपति का जो काम है वो ना करके कोई दूसरा काम करे, या तो उनका गंदा व्यवहार हो। यदि ऐसे कुछ पाया जाता है राष्ट्रपति के अंदर, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित करके। तो फ्रेंड्स, वो क्या होता है, जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है राष्ट्रपति को, उसी को महाभियोग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त होने पर, पहली बात। और दूसरी बात, त्यागपत्र देने पर। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल त्यागपत्र भी दे सकता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति खुद भी अपने आप इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति का पद छोड़ सकता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और सी ऑप्शन लिखा है सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। तो फ्रेंड्स, इसमें सी ऑप्शन गलत इसलिए है कि लिखा गया है कि सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। यदि लिखा होता है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, तो फ्रेंड्स सही होता। अब ये इसमें क्या लिखा हो, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, तो महाभियोग के शुरू होने पर, तो इसीलिए सी ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है उनके पद से? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बिल्कुल नहीं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल नहीं, लोकसभा द्वारा बिल्कुल नहीं, संसद द्वारा बिल्कुल सही। संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो संसद में दो सदन है, कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा। और सी ऑप्शन में लोकसभा की बात की गई है, तो सिर्फ लोकसभा नहीं हटा सकता फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का साथ होगा तब वो हटा पाएंगे। तो इसलिए उनको क्या कहा गया, संसद कहा गया। तो इसलिए संसद द्वारा जो डी ऑप्शन लिखा हुआ ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, तो वो महाभियोग की प्रक्रिया, ये नियम कहाँ से लिया गया है, कौन सी देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका की संविधान से लिया गया है, अमेरिका की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो पूछा जा रहा था कि जो महाभियोग प्रक्रिया ये कौन सी देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका की संविधान से लिया गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि जो महाभियोग प्रक्रिया है ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 61 में। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, वो आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, अभी आर्टिकल पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है कि किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, वो संघ सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है? जो सिर्फ एक सेंट्रल लेवल की हो, और समवर्ती सूची क्या होता है? जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की दोनों की हो। तो फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करेगा तो सिर्फ एक के लिए तो करेगा नहीं, पूरे भारत के लिए करेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, संघ एवं समवर्ती सूची हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो कि आंसर तो हाईलाइट है ही है, उसमें आपको तो पता चल जाता होगा तुरंत देखने पर ही क्वेश्चन, पर क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद, मतलब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर दिया है,
तो उसके बाद क्या आगे कहा जा रहा है कि संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद, संसद का जो सत्र प्रारंभ होता है, जैसे कि फरवरी में प्रारंभ हो जाए या मार्च में प्रारंभ हो जाए, तो जब प्रारंभ हो रहा है संसद का सत्र, तो वो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी किया है वो संसद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, मतलब संसद में कितने समय तक संसद के सदस्य संसद में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 6 सप्ताह, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 सप्ताह मतलब 42 दिन। कितने दिन? 42 दिन। तो 6 सप्ताह तक संसद क्या कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है संसद में संसद के सदस्य रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है, तो जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। तब उनका नामांकन होता है, फिर उसके बाद उस उनके जो चयन हो, उनका जो है रजिस्टर हो जाते हैं, एक तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो कितने रुपए जमा करना होता है? 15,000। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद देता है। कौन देता है फ्रेंड्स? संघीय मंत्रिपरिषद। तो अब ये सोचिए कि राष्ट्रपति को कौन सहाय मंत्रणा दे रहा है, तो इस समय कौन देते होंगे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो देते होंगे। तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन दे सकता है? बिल्कुल संघीय मंत्रिपरिषद दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति 2 दिन के लिए अनुपस्थित है, एब्सेंट है, वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है, आप मान लीजिए, या फिर उपराष्ट्रपति 1 दिन या 2 दिन के लिए एब्सेंट है, अपनी ड्यूटी पर नहीं है, तो उनका कार्यभार उस दिन कौन संभालेगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या होंगे? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेंगे। या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाएगी तब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे, या फिर छुट्टी पर है तब भी संभालेंगे, या तो फिर वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या करें? इस्तीफा दे दे, तो उनका सीट खाली हो जाएगा, तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। बिल्कुल गलत है। क्या लोकसभा को राष्ट्रपति भंग ही करने की बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? क्वेश्चन कहा गया है और पहला ऑप्शन लिखा है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। क्या लोकसभा को राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की ही सलाह पर भंग करेगा? देखिए फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की सलाह पर। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की सलाह पर नहीं करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्रपति को सलाह देने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री ही तो होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। डी ऑप्शन लिखा हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इसमें कोई बात ही नहीं है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मुख्य सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही क्या कहा जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये डी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई। यहाँ पर बात क्या हो रही है? लोकसभा के अध्यक्ष की। सॉरी फ्रेंड्स, लोकसभा को भंग करने की बात हो रही है। तो लोकसभा को कौन भंग करा, किसकी सहायता से राष्ट्रपति भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र
उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो बिल्कुल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था राष्ट्रपति को। चूंकि इसमें क्वेश्चन घुमा कर दिया, देखिए कैसे कितना लंबा कर दिया गया क्वेश्चन को। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो फ्रेंड्स वो किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? राष्ट्रपति को ही तो देता है। तो इसमें राष्ट्रपति आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। फ्रेंड्स यदि अगर सलाह की बात की जाए कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो किसकी सलाह पर करेगा, या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा तो किसकी सलाह पर भंग करेगा, या और कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, तो फ्रेंड्स वहां पर बात प्रधानमंत्री ही आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे इस समय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही है। और बात इसमें क्या कही गई है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो फ्रेंड्स किसकी सलाह लेता है? मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है उसी की तो सलाह लेता है। तो कौन अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा। और राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। तो फ्रेंड्स सिर्फ प्रधानमंत्री की ही सलाह लेता है, ना तो उच्च न्यायालय, ना तो लोकसभा, ना ही राज्यसभा। तो फ्रेंड्स यदि राष्ट्रपति की सलाह देने वाली बात आ जाए तो प्रधानमंत्री ही आप टिक करिएगा। प्रधानमंत्री या फिर संघीय मंत्रिपरिषद ऑप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहता है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक, तो फ्रेंड्स कौन रहता है? बिल्कुल कौन कौन रहता है? एक तो रहते हैं महान्यायवादी जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, और दूसरा कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्योंकि ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, इन्हें शपथ दिलाते हैं, इनको नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति की मर्जी तक ही। जैसे कि अपना यूपी है, यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो इनको राष्ट्रपति नियुक्ति किए, राष्ट्रपति शपथ दिलाए, तो क्या होगा कि राष्ट्रपति इनको जब चाहे तब हटा सकता है। राज्यपाल को, महान्यायवादी को भी हटा सकते हैं, जो कि क्या करते हैं? राष्ट्रपति ही तो उन्हें मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति ही तो इनको नियुक्ति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो राष्ट्रपति तो बिल्कुल नहीं हटा सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त को भी तो फ्रेंड्स चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। चुनाव आयुक्त जो होता है, एक होता है चुनाव प्रमुख मुख्य आयुक्त, एक होता है दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। पर फ्रेंड्स वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? देखिए फ्रेंड्स, किन दो सदस्यों को? एंग्लो इंडियन को। तो फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन ऐसे एक एग्जाम्पल देते हैं, हमने भी सुना था वो एग्जाम्पल देते हैं आपको। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, जैसे आप किसी को भी मान लेते हैं, किसी की मम्मी इंडिया की हैं और उनके पापा विदेश के हैं, तो उनसे जो संतान होगी, जैसे उनका बेटा हो गया तो उनका बेटा एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसमें? एंग्लो इंडियन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन को ही करता है, जिनके मम्मी इंडिया के हो और पापा विदेश के हो, तो उनकी संतान जो होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो फ्रेंड्स जो ऐसी संतान होती है उन्हीं को राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में दो लोगों को मनोनीत करता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनयन करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए कितने करता है? 12 करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है, उनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है। और लोकसभा में तो अभी बात कही गई थी ना फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन की, तो उसमें कितने सदस्यों को करता है? 2 सदस्यों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके
किसके द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब देखिए फ्रेंड्स, भारत में संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके संचालन द्वारा किया जाएगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का मालिक होता है या भारत का स्वामी होता है। तो राष्ट्रपति जो तो पूरे भारत के लिए है, तो संघ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आपको बता दिए, समवर्ती सूची जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों में आता है वो समवर्ती कहलाता है, और जो सिर्फ संघ क्षेत्र का होता है वो क्या कहलाता है, वो संघ सूची कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, ना कि संघ सूची की बात हो रही है, मतलब पूरे ऑल इंडिया की बात की जा रही है। तो कौन होता है उसका मालिक, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति द्वारा संचालन किया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स भारत की आकस्मिक निधि से सिर्फ और सिर्फ धन कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि वो वही तो भारत का मालिक है, वही तो भारत का स्वामी है। तो बिल्कुल इसमें राष्ट्रपति आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नहीं निकाल सकता है, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। जो भारत की सेना है उनके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन कर सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो राष्ट्रपति ही तो करेगा। फ्रेंड्स बात क्या कही जाएगी, राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ही तो लगाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो फ्रेंड्स किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए रह सकता है। कितने समय के लिए रह सकता है, 3 दिन के लिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल राष्ट्रपति को है। क्यों है और कैसे है, चलिए फ्रेंड्स ये जानते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को, ना तो लोकसभा को है ना ही राज्यसभा को है। यदि कोई प्रश्न है जो कि राष्ट्रपति के मन में आता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार उनके पास है। किसके पास, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स अभी क्या बात कही गई थी कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से किसी भी प्रश्न पर परामर्श ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन ले सकता है, राष्ट्रपति। उसने हमने पढ़ा था। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये परामर्श लेने की वाली बात है, राष्ट्रपति को परामर्श लेने वाली बात कही जा रही है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो ये जो परामर्श लेने वाली बात है ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये 143 आर्टिकल है, आर्टिकल 143। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बिल्कुल पता होगा फ्रेंड्स आपको, ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि जो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष है वो कौन है। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं तो कौन रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो बोलबाला पूरे इंडिया में किसका था, कांग्रेस का ही था, पर वो समय ऐसा आ गया कि उस समय कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। जो उम्मीदवार बना राष्ट्रपति वो कांग्रेस पार्टी से नहीं था, किसी अन्य पार्टी से था। तो वो कौन से राष्ट्रपति हैं, कौन से व्यक्ति हैं, वो है वी गिरी। कौन है, वी गिरी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में मत पढ़िए, ये मत पढ़िएगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है जो कुछ समय के लिए रहे, ये नहीं क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है उसे ही तो मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो कौन है जो कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। तो वो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। कौन है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जो कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब भारत के वो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। पर किसी कारणवश भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो खाली हो गया, तो उसका कार्यपद कौन संभालेगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी संभाले थे। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा या उपराष्ट्रपति का पद किसी कारणवश से खाली हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या किए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी, मतलब वो राष्ट्रपति पद पर थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या हुए थे, राष्ट्रपति का उनका पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। तो फ्रेंड्स बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो फ्रेंड्स कौन थे वो, ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह क्या थे, कुछ समय के लिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव होते हैं वो भी थे। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह क्या थे, राष्ट्रपति भी थे। तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी के, मतलब जो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके टॉप 45 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।